नमस्कार दोस्तों, जेके इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट और वोल्टेज क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। करंट और वोल्टेज से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में करंट और वोल्टेज दो ऐसे टर्म होते हैं जो सबके दिमाग में उलझने पैदा करते हैं और ज़्यादातर लोग दोनों का अर्थ ही एक ही समझते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दोनों के बारे में विस्तार से बताएंगे। करंट और वोल्टेज एक दूसरे से संबंधित है, पर अलग अलग टर्म होने के कारण दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले हम वीडियो में बात करते हैं करंट की, कि करंट क्या होता है और इसे कैसे मापा जाता है। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न होता है, उसे ही करंट कहा जाता है। दोस्तों, आप इसे सिंपल लैंग्वेज में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में हमेशा कम दाब वाली जगह से ही मूव करते हैं दोस्तों, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं करंट कितने टाइप्स के होते हैं। करंट मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट वह होता है जिसकी दिशा और परिणाम हमेशा बदलता रहता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा हमारा करंट फ्लो करता है। और दोस्तों, जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसकी दिशा और परिणाम कभी नहीं बदलते, वह हमेशा सीधी ही रेखा में चलता है। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वह हमें जनरेटर और अल्टरनेटर से प्राप्त होता है, और हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है वह हमें सोलर सेल और बैटरी से प्राप्त होता है। करंट को एमीटर यानी एम्पेयर मीटर से मापा जाता है और एम्पेयर मीटर का सिंबल ये होता है दोस्तों। और एम्पेयर मीटर को हमेशा ही सीरीज में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए आप यह डायग्राम देख सकते हो। इसमें एक बैटरी है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो सिरे होते हैं। यहाँ से एक वायर एमीटर से होती हुई लोड को दी जाती है और माइनस से एक वायर सीधा ही लोड से जोड़ दी जाती है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। दोस्तों, वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में खुद ही अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, जो प्रेशर डाला जाता है, उसे ही वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उनमें एक होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और दूसरा होता है डायरेक्ट वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वह होता है जिसकी दिशा और परिणाम हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बदलते रहते हैं। और डायरेक्ट करंट में हमारे जो दिशा और परिणाम होते हैं वह समय के साथ कभी नहीं बदलते, वह सीधी दिशा में ही चलते हैं। वोल्टेज को हमें वोल्ट मीटर से मापा जाता है और वोल्ट मीटर का सिंबल यह होता है, और वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। और वोल्टेज निकालने का सूत्र होता है V इज इक्वल टू IR। हमारे वोल्ट मीटर को हमेशा ही समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ हमारी एक बैटरी लगी है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा है। यहाँ से एक तार वोल्ट मीटर में गई, नेगेटिव तार वोल्ट मीटर में गई और वोल्ट मीटर से होती हुई लोड को जोड़ दी जाती है। अब हम बात करते हैं करंट और वोल्टेज में क्या अंतर है। दोस्तों, करंट तो हमारे जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं और उससे जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए बाहर से जो फोर्स लगाई जाती है, जो प्रेशर लगाया जाता है, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, उसे वोल्टेज कहा जाता है। हम इन दोनों को एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे यह डायग्राम में दिखाया गया है। दोस्तों, यह हमारा एक कंडक्टर मानो, यहाँ से करंट फॉलो करता है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए बाहर से जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ही वोल्टेज कहा जाता है। दोस्तों, इस करंट को फॉलो करने से एक जो टर्म होती है वह रोकती है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। हम रेजिस्टेंस को भी एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वह करंट को फॉलो करने से रोकती है, यानी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जैसे यह हमारा एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मूव करने से जो पावर रोकती है उसे ही रेजिस्टेंस कहा जाता है।
दोस्तों, जब भी हमारा करंट और वोल्टेज मूव करता है तो उसमें पावर फैक्टर की एक अहम भूमिका होती है। यानी जब भी हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है तो वोल्टेज को भी साथ में ही चलना चाहिए। कई बार यह वोल्टेज या करंट आगे पीछे हो जाती है, इसको डिफरेंस को दूर करना ही पावर फैक्टर होता है। यानी डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी जो वोल्टेज और करंट के बीच का अंतर होता है उसे ही पावर फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि करंट और वोल्टेज से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर इन दोनों से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जेके इलेक्ट्रिकल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।